मेरा नाम है कुसुम उटवाल और मेरे चैनल का भी नाम है कुसुम उटवाल। पिछली वीडियो में हमने देखा था अन्नाजी पंत सोयराबाई को संभाजी महाराज को कर्नाटक मुहिम पर जाने से रोकने के लिए क्या सलाह देते हैं और सोयराबाई संभाजी राजा को शिवाजी महाराज के साथ कर्नाटक मुहिम पर जाने से कैसे रोकती है, हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सोयराबाई बड़ी जल्दी में शिवाजी महाराज के महल के ओर गई। अनजाने किसी डर ने उन्हें घेर लिया था। इसके पहले कभी भी अगर संभाजी महाराज उन्हें नज़र आया करते थे तो उनका चेहरा खुशी से खिल जाया करता था। रानी वंश में जीजा माता के बाद अगर सबसे ज़्यादा प्यार संभाजी राजा को किसी ने किया था तो सोयराबाई ने ही किया था। मात्र उनके चिरंजीव राजा राम साहेब 6-7 साल के ही हो गए थे। उनके नन्हे नन्हे पैर रायगढ़ पर नाचने लगे थे और उधर संभाजी राजा के चेहरे पर दाढ़ी मूछें आने लगी थी। वैसे ही सोयराबाई के दिल की धड़कन भी बढ़ने लगी थी तेजी से। राजा राम के बाल मन को इस स्वार्थ की हवा ने छुआ भी नहीं था। संभाजी राजा के साथ वो हंसने में, खेलने में, पीठ पर बैठने में उन्हें मज़ा आया करती थी। बिस्तर पर आराम करते हुए शिवाजी राजा के बाजू में सोयराबाई जाकर बैठ गई और अभी कुछ दिनों से ज़्यादा ही वो होशियार रहने लगी थी। 2 साल पहले शिवाजी राजा सातारा के मुक्काम में बीमार हो गए थे। मस्तकशूल की बीमारी ने उन्हें इतना बेजार कर दिया था कि लगातार 3 महीने तक वो बिस्तर से उठ नहीं पा रहे थे, बिस्तर में ही सोए रहते थे। तब उनकी मौत की अशुभ खबरें स्वराज्य में फैला करती थी। भविष्य की चिंता से सोयराबाई भी जाग गई थी। इस वजह से उन्हें अपने और पराये में फर्क करना ही पड़ा। उन्हें तो अपने पिता की जगह बस राजा राम ही बैठे हुए देखा करते थे। उसके पीछे उनके अपने भाई हंबीरराव मोहिते जो आज स्वराज्य के सेनापति थे। माँ भवानी भर भर कर आशीर्वाद दे और सोयराबाई को तो बस आजकल ऐसे सुहाने सपने ही देखा करती थी। वो वक्त शिवाजी महाराज के साथ संभाजी महाराज की प्रतिष्ठा और प्रतिमा दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही थी। कागा भट्ट ही नहीं तो रायगढ़ पर आने वाले फ्रेंच पोर्तुगीज के वकील संभाजी राजा की कुशाग्र बुद्धि की कर्तृत्व की तारीफ करते रहते थे। उस वजह से इस दौरान संभाजी राजा को देखते ही सोयराबाई के माथे की सलवटें पड़ जाया करती थी। रंग को बेरंग करने वाले अनजान मेहमान की तरह संभाजी राजा अब सोयराबाई को लगने लगे थे। सोयराबाई ने 4 इधर उधर की बातें की शिवाजी महाराज से, फिर वो उनके मेन मुद्दे पर आ गई। संभाजी राजा एक दहकती आग है, आपके जाने के बाद उन्हें काबू में कौन करेगा। तब शिवाजी महाराज ने सोयराबाई की आंखों में बदलती हुई भावनाओं की छाया देखी। तो क्या अब संभाजी राजा कर्नाटक की मुहिम पर उन्हें हमारे साथ ले जाने की सिफारिश लेकर आई हैं आप। सोयराबाई चौंक गई और सोचने लगी, क्या कुछ हमारे मुंह से कुछ गलत तो नहीं निकल गया। तब वो बोली, नहीं, हमारा ऐसा कहने का हमारा मतलब नहीं था। स्वराज्य के कामगारों के और संभाजी राजा के बीच आजकल कहा सुनी कुछ ज़्यादा ही होने लगी है। आपके पीछे अगर इनके झगड़े की आग ज़्यादा ही भड़क गई तो उस आग को कौन बुझाएगा। शिवाजी महाराज स्तब्ध हो गए और थोड़ी देर सोयराबाई की ओर देखते हुए विचार करने लगे और कहा, रानी साहब सच कहिए, हमें क्या करना चाहिए। हमारे साथ उन्हें ले जाना चाहिए था या नहीं। सोयराबाई ने कहा, आजकल संभाजी राजा का बर्ताव हद से बाहर हो गया है। चिंता के बगैर दूसरा आपको और कुछ नहीं हाथ आएगा। आपके शिवाजी महाराज कुछ चिंतित हो गए, चिंतित सुर में बोले, इसका मतलब संभाजी राजा के बारे में अष्टप्रधान और खासकर अन्नाजी रावजी जैसे मंडलियों का आग्रह है कि जो चाहे वो करे, पर मेरे पीछे मेरे बाद संभाजी राजा को रायगढ़ पर छोड़कर ना जाए। ये उनका हट्ट आग्रह है। इसका क्या
भरे, इसका क्या मतलब, भरे पूरे स्वराज्य में हमारे संभाजी राजा बच्चे के लिए बड़ा कठिन समय आया है। सोयराबाई थोड़ी सी डर गई और परिस्थिति को संभालते हुए एक एक शब्द उच्चारण करते हुए आंखों में आंसू लाते हुए, आखिर संभाजी राजा हो या राजा राम, दोनों ही आपके बेटे हैं। ऐसा लगता है बिना किसी कारण दोनों में झगड़ा ना हो, इस वजह से इसलिए कह रही थी। हम कहिए इससे पहले भी आपके मन में क्या स्वराज्य के टुकड़े करने का अच्छा विचार आया नहीं था? शिवाजी महाराज बोले, क्या यहीं पर रुक जाएगी महारानी? शिवाजी महाराज राजा के गरुड़ी नाक पर धर्म बिंदु गोला हो गए और उनके भव्य माथे पर सलवटों की रेखा खड़ी हो गई और वो गरजे, हमारे हिंदवी स्वराज्य की बंटवारे की कल्पना ही ताज्जुब और वेदनादायक है। महारानी, ये हमारा राज्य या साम्राज्य नहीं, परजन्यों की पुण्याई है, देवादिकों का आशीर्वाद है और सामान्य आदमी का रक्त का हमें मिला हुआ ये अमृत कुंभ है। इसके दो हिस्से कैसे हो गए? न रुके, सोयराबाई बोली, पर महाराज, आपको अकेले संभाजी को महाराज, आपका अकेला संभाजी ही एक ही वो पुत्र नहीं है, आपके दो बेटे हैं। शिवाजी महाराज बोले, मान्य है, पर हमें पर महाराष्ट्र का कुछ सद्विचारों का और सद्विवेक से बनाया गया है। संभाजी या राजा राम, ये अपने कर्तव्य से साबित हो गए, जनताओं के और लश्कर के लाडले साबित हो गए, वो अपने अंग मेहनत से वारिसदार साबित हो गए। महाराज, पर ये हम पर घोर अन्याय होगा। ये राज्य कारभार की जन्म घुट्टी क्या सिर्फ संभाजी युवराज के लिए ही संभाल कर रखी है? लेकर जाना है तो संभाजी राजा के साथ राजा राम को भी लेकर जाए। सोयराबाई ने शिवाजी महाराज से कहा। तब शिवाजी महाराज बोले, उसकी उम्र तो क्या है सोयराबाई? सोयराबाई के मन का बांध टूट गया। किसी सामान्य स्त्री के जैसी वो फुट कर रोने लगी। उनके जैसी धीर गंभीर औरत का ये नया रूप शिवाजी महाराज ने प्रथम ही देखा था। महारानी वहाँ से हटने के लिए तैयार नहीं थी। आखिर उन्होंने राजा को कहा, महाराज, एक तो राजा राम के लिए राज्य के टुकड़े कर दे या फिर अकेले संभाजी राजा को मुहिम पर लेकर जाए। इसका निर्णय न मिलेगा तो हम अन्न पानी त्याग कर देंगे और भगवान को प्यारे हो जाएंगे। शिवाजी महाराज ने जैसे तैसे सोयराबाई को समझाया उन्हें खासगी की तरफ रवाना किया। मात्र शिवाजी महाराज अंदर बाहर से पूरी तरह से हदर गए थे। उस दिन उनके शरीर में जरा सा बुखार था और बेचैनी भी बढ़ गई थी। आखिर उन्होंने अपने नज़दीक के बालाजी चिटनीस को अपने पास बुलाया और निराश सुर में कहा, चिटनीस, पराक्रमी पुरुषों की पराक्रम की कोई मर्यादा नहीं होती है। एक वक्त खुले मैदान में बारूद के ढीक में भी आदमी जिंदा बच सकता है, पर माया ममता के स्वार्थी जंजाल से आज तक कोई नहीं बच पाया है। वो राम हो या कृष्ण, इस धागों के जंजाल में कहने वाले भी लोग जर्जर हो जाते हैं। बड़ी देर तक वो दोनों मसलत करते रहे। थोड़ी देर और दूसरा और कौन? उन्हें शिवाजी महाराज का मन पढ़ने वाला और दूसरा आखिर कौन था? आखिर बालाजी पंत ने सलाह दिया कि महाराज, रानी साहेब की कसम में इतना क्या उलझना है? संभाजी राजा को अपने साथ लेकर जाना है तो बेझिझक लेकर जाइए। शिवाजी महाराज हंसते हुए बोले, किसी भी व्यक्ति के साथ हम पति या पत्नी बनकर सारी जिंदगी उसके साथ रहते हैं, फिर भी हम उसका अंतःकरण समझ नहीं पाते। ऐसा नहीं है कि महारानी से मिले हुए अनुभव हमें विलक्षण थे या विस्मयकारक थे। महाराज, हाँ बालाजी, हमें मुश्किल में डालने के लिए महारानी और मंडलियों ने चुना हुआ ये वक्त भी बड़ा नामी है। कर्नाटक की मुहिम भी बिल्कुल 4-2 दिन के बाद ही आने वाली है।
आधी फौज तो गढ़ के बाहर भी निकल गई है। ऐसे वक्त में केवल ग्रह कलेश के कारण हम अगर मुहिम को आगे ढकल देंगे तो बेइज्जती होगी। हमें संभाजी को ही नहीं बल्कि हम हमारी न्याय बुद्धि को भी सही पूरा न्याय नहीं दे सकते हैं और भविष्य के गर्भ में और क्या क्या रच रखा है ये तो सिर्फ माँ भवानी ही जानती है। धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को भी दबाएं। धन्यवाद।